हेलो मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एंड आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि सीजीएल टायर 2 की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि जो आप टॉपिक इस चैनल पर देख रहे हो, जो भी चैप्टर्स आपको कराए जा रहे हैं, वो तो चलेगा ही चलेगा और कॉन्टिन्यूसली चलेगा। साथ में एक अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहता हूँ, स्पेशली स्पेशली एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए एक मैं बैच चला रहा हूँ, जो जिसकी 2 वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं। आने वाले समय में और भी इसकी वीडियोस में डालूंगा और ये वीडियोस उन चैप्टर्स पे होंगी जो कभी कभी आपके एग्जाम्स में, आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूं, आपके एग्जाम में नहीं फिलहाल ये चैप्टर आए हैं, बट ये अब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप सभी ने देखा कि सीजीएल ने अब टायर 2 में भी रीजनिंग को मतलब लाना शुरू कर दिया, तो उसी के लिहाज से कुछ कुछ टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में नहीं आते थे, अब वो भी आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये देखिए, ये वो टॉपिक है जो ऑलरेडी बैंकिंग में आ चुके हैं और बहुत पहले समय से आ रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत समय पहले से आ रहे हैं, जो अभी तक आपके एग्जाम में नहीं देखे हैं, लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर हम सीजीएल टायर 2 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको, तो ये जिम्मेदारी हमारी ये भी बनती है कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में भी मिल सकते हैं, स्पेशली सीजीएल टायर 2 की बात करूं या फिर सीएचएसएल टायर 2 की बात करूं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग जरूर टारगेट करेंगे। और ये बैच होगा स्पेशली एसएससी सीजीएल टायर 2 स्पेशल। ठीक है, इसकी वीडियोस जो है 2 ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, आप उसे देखिए और बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए, क्वेश्चंस को मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। ये क्वेश्चंस जो है आपके बैंकिंग एग्जाम के अलावा अदर एग्जाम्स में भी आए हुए, बट एसएससी में अभी तक ये जो क्वेश्चंस थे नहीं पूछे गए। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको समझिए। क्योंकि देखिए, मैं ये चाहता हूं अगर आप सीजीएल टायर 2 के लिए बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल जी जान से मेहनत कर रहे हो, आप बहुत ही एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आपका एक भी नंबर कैंसिल ना हो, ना कटे, उसके लिए ये चीजें जरूरी हैं कि अगर ये चीजें रीजनिंग में अदर एग्जाम्स में पूछी गई हैं और आपके एग्जाम्स में भी आने की संभावना है, तो आपको इस टॉपिक को या फिर इस क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक भी वीडियो स्किप मत करना। आपको इस चैनल पर हर एक चैप्टर्स को कराते हुए साथ साथ में आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 स्पेशल बैच भी मिलेगा। हर एक दिन एक नया टॉपिक होगा, उसके क्वेश्चंस होंगे, ताकि क्वेश्चंस आपके सीजीएल टायर 2 में कहीं से भी आए, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मैं आपकी प्रिपरेशन उस लेवल तक करवाना चाहता हूँ। हाँ, ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो 2 दिन से मैं डाल रहा हूँ आपके चैनल पर, बट ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। तो मेरे भाई बिल्कुल स्किप मत करना, शुरू से एंड तक वीडियो को देखना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और आप ये एक बार आपको फील जरूर होगा कि हाँ, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आपको बहुत इजीली समझ आ रहा है। और जिन स्टूडेंट्स को समझ अगर पहली बार में नहीं आता वीडियो को देख के, तो 2 से 3 बार देखा करो, आपको जरूर समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो बात होगी आपके सीजीएल टायर 2 स्पेशल बैच की, जिसकी वीडियोस ऑलरेडी 2 आ चुकी हैं और इसकी वीडियोस अभी आती रहेंगी, जो जिसमें वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मेरे भाई देखने को मिलेंगे। चाहे वो सिलोगिज्म का क्वेश्चन हो, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हो। ये देखिए, सिलोगिज्म इनइक्वालिटी जो है ये बैंकिंग के टॉपिक्स हैं, लेकिन सिलॉग्स जो है पहले से ही आपको पता है कि एसएससी में पूछा जाता है, और इसके और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सीजीएल टायर 2 में भी पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई वीडियो स्किप मत करना, कोई भी एक भी सिंगल वीडियो स्किप मत करना। आपको हो सकता है 20 से 25 वीडियो सिर्फ सीजीएल टायर 2 स्पेशल की मिले। इसलिए मेरे भाई हार नहीं माननी, इस बार आपको पार करना है एसएससी। ठीक है, सीजीएल टायर, जैसे सीजीएल टायर 2 में, टायर 1 में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही, वैसा ही मैं चाहता हूं आपकी सीजीएल टायर 2 में भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहे और आपका जो रिजल्ट हो बहुत अच्छे लेवल तक जाए। उसके लिए है, ये जरूरी है कि जब रीजनिंग में जो टॉपिक्स आपको पूछे अब तक पूछे नहीं गए हैं, उनको भी आप थोड़ा देख के चलिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो अब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि आप इतना समझ सकते हो कि अगर 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका टायर 2 में पूछा जा रहा है, तो उसका लेवल भी थोड़ा सा इंप्रूव तो होगा। ठीक है, बट घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर एक चैप्टर को हम बिल्कुल इजी वे में करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, आज की वीडियो में क्या है, आपके मन में ये सवाल होगा, तो आज की वीडियो में हम अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार मेरे सभी साथियों को जय श्री राम,
हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बार सभी को राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर जो शुरू करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था टोटल इसमें 8 टाइप्स पूछे जाते हैं। एक बार मैं फिर से उन 8 टाइप्स को यहाँ पर लिख के आपको दिखाता हूं, ताकि आपको पता लग जाए कि अल्फाबेटिकल सीरीज एक्चुअल में इसमें टाइप्स कितनी पूछी जाती हैं। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स मन में ये रखते हैं कि ये अल्फाबेटिकल जो चैप्टर है वो 1 से 2 घंटे का होता है कि बस खत्म कर दो, बट वो बहुत बड़ी गलती करते होते हैं। इसकी आपको अगर कोई भी टीचर, कोई भी, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, किसी भी टीचर की बात करो, अगर आप उनसे अच्छे से कनेक्टेड हो तो वो टीचर, जैसे टीचर और स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाता है। क्योंकि टीचर को क्या होता है, टीचर को चाहिए होता है कि उसके पास एक सीरियस स्टूडेंट्स का ग्रुप हो जिसे वो अच्छे से डील करें, और अच्छे से उसको, मतलब डील करने का यहाँ पर ये मतलब है कि आपको अच्छे से टॉपिक को वो क्लियर कराए। और ये तभी संभव है जब आप भी उस चीज में इंटरेस्ट लो। देखो, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हर एक चैप्टर को देखकर तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से। बट आज का कंपटीशन का दौर ऐसा है कि आपको हर एक चैप्टर को बिल्कुल डीपली पढ़ना है। अगर आप डीपली पढ़कर नहीं जाओगे और क्वेश्चन समझ लो उसी वहीं से कहीं से आ गया, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपने उस चैप्टर को डीपली नहीं पढ़ा। और आज का जो कंपटीशन सिनेरियो है आपसे ये डिमांड करता है कि आपको हर एक चैप्टर बिल्कुल डीपली आना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, आप खुद देख लीजिएगा, जब ये टॉपिक ओवर होगा, आप प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब लगाइए, आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, बस हर एक जो कॉन्सेप्ट को है इसके अच्छे से ध्यान से देखते जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आपका हाँ स्कोर भी इंप्रूव होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 8 टाइप्स पूछे जाते हैं। उन 8 टाइप्स को आप फिर से देख लो। आप इसमें से हमने 3 टाइप्स को कंप्लीट कर लिए। देखो, इसमें जो टाइप्स होता है, इस पे पहला टाइप पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, आपको ए से जेड वाली सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, इस टाइप का आपको बताया था। अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल 8 टाइप्स आपसे पूछी जाती हैं। दूसरा टाइप, इस पर क्या पूछा जाता है और इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे ए से जेड का मतलब क्या है, जिनको नहीं पता पहली वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझाएगा। ठीक है, मैं आपको जस्ट टाइप बता रहा हूं। दूसरा टाइप इसका होता है जेड टू ए। इसका मतलब क्या है? रिवर्स। रिवर्स टाइप इसको बोलते हैं, जब आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स कर दिया जाता है। रिवर्स सीरीज बोलो या फिर टाइप, एक ही बात है। थर्ड जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया वो था आपका इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। और उसके आगे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, फर्स्ट हाफ लेटर मींस पहले 13 लेटर्स को अगर वो रिवर्स करके लिखता है, आपको पता है ए से जेड 26 लेटर होते हैं, पहले 13 लेटर्स का मतलब ए से एम। तो वो कर क्या रहा है इस सीरीज में, ए से एम ना लिख के एम से ए लिख रहा है। मतलब हाफ जो 13 लेटर्स हैं उसको उसने क्या कर दिया, रिवर्स। इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि जो सेकंड हाफ बच गया, यानी बाकी वाला आधा भाग हो गया, वो एज इट इज एन से जेड ही रहने वाला है। और एग्जामिनर आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता होता है। ठीक है, ये था तीसरा टाइप। चौथा टाइप क्या बनेगा फिर बताओ? चौथा टाइप ये बनता है आपका इफ, और चौथा टाइप आपका इस तरीके से बनता है, ए से एम तो एज इट इज, बट मतलब है कि फर्स्ट हाफ तो एज इट इज लिखा होगा, कोई चेंज नहीं, बट सेकंड हाफ में आपके चेंज कर देगा। और ये देखो मेरे भाई, उन्हीं सभी स्टूडेंट्स को टॉपिक की समझ आएगा जो सीरियसली वीडियोस को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है स्पेशली बैंकिंग का टॉपिक है, बट आपके एग्जाम में भी आता है, और इसको आता है तो आपको अब डीपली पढ़ना पड़ेगा। ढंग से डीपली पढ़ोगे मेरे भाई तो सिलेक्शन से दूर नहीं रहोगे, बल्कि बहुत करीब चले जाओगे। हर एक टॉपिक बहुत ढंग से किया करो मेरे भाई। ठीक है, अगर कोई टीचर इंटरेस्ट ले रहा है आपको पढ़ाने में पूरा डीपली, तो आपको भी डीपली पढ़ना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, और एक और बात, मुझे पता है कि मेरे सभी साथियों को वीडियोस से बहुत हेल्प मिल रही होगी, और वो प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन कराते होंगे तो जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको ट्रिक्स बताई हैं उनसे आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अभी आपकी यूट्यूब की चैनल जो फैमिली है बहुत छोटी है, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करो,
उनसे भी बोलो कि हाँ यहाँ पर जो टॉपिक जो भी चैप्टर्स कराए जाते हैं इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। आप एग्जाम में जाओगे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगने वाला कि यह क्वेश्चन आपने नहीं किया। आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होंगे उस चीज को लेके। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई शेयर किया करो, शेयर किया करो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लिया करो, और हाँ लाइक जरूर किया करो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेंगी और आपको सबसे पहले मिलेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये होता है आपका फोर्थ टाइप। इसमें इस पर बेस्ड एग्जामिनर किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन डालता है, इफ सेकंड हाफ ऑफ द लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। देखो 13 लेटर्स तो ये रहे आधे, और 13 लेटर्स ये रहे जैसे इसमें थे। इस पर बेस्ड एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, देखो डाटा वही होता है, बस थोड़ा सा इस सीरीज को लेके वो थोड़ा सा चेंज कर देता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इफ सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। आपको पता है अल्फाबेट्स जो होते हैं हमारे 26 होते हैं। पहले 13 लेटर्स यानी ए से एम, दूसरे 13 लेटर्स यानी जेड से एन से जेड। बट इसमें बोला कि इसने इफ सेकंड हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मींस जो लास्ट वाले जो सेकंड हाफ है ये 13 लेटर्स, इनको इसने रिवर्स कर दिया। एन से जेड ना लिख के क्या लिख रहा है, जेड से। और इन्हीं पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस पर हो एक ही जैसी सीरीज है, क्वेश्चन एक तरह से पूछे जाते हैं। ओके, ये तो होगी हमारे फोर्थ टाइप की। आज फिफ्थ टाइप देखते हैं। फिफ्थ टाइप में आपसे बोलता है, इसमें देखो एक में बोल रहा था फर्स्ट हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, दूसरे इस टाइप में बोल रहा है कि सेकंड हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो आपके माइंड में क्या ये नहीं है कि इसका अगला टाइप हो सकता है, इफ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मींस पहले 13 लेटर्स को भी वो रिवर्स ऑर्डर में लिखेगा, उल्टे में, यानी ए से एम ना लिख के उसको क्या लिखेगा, एम से ए। ठीक है, और जो बाकी के दूसरा हाफ रह गया यानी एन से जेड, उसको क्या लिखेगा, जेड से एन। ठीक है, तो आप देखोगे ये दोनों के दोनों केसेस क्या इसमें कवर नहीं हो गए, और इस पर बेस्ड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, देखो कितनी आसान चीजें हैं ये। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का पूछने का तरीका वही होता है, बट डिपेंड करता है सीरीज आपसे कौन सी पूछ रहा है, और इसके लिए आपको क्वेश्चन में आपको हिंट मिलेगी कि किस पर बेस्ड सीरीज दे रहा है, आप उसको पहचानोगे और अपना आंसर दे दोगे। ठीक है, ये होगी आपकी पांचवी सीरीज। सिक्स्थ सीरीज कौन सी होती है, देखो पहली तो आपकी ये थी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी। सिक्स्थ सीरीज जिसको आज हम कवर भी करेंगे, सिक्स्थ सीरीज होती है आपकी जो कि शुरू होती है बी से जेड, और इसको हम लोग मेरे भाई बोलते हैं इवन सीरीज। क्यों बोलते हैं इसको मैं बताऊंगा आपको जब इस टाइप पर चलेंगे, और इसी वीडियो में चलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इवन सीरीज। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आपकी सेवंथ सीरीज होती है ए से वाई, इसको बोलते हैं हम ऑड सीरीज, इसको बोलते हैं हम ऑड सीरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑड सीरीज। ठीक है, इसको। और एट्थ टाइप आपके हिसाब से फिर क्या होना चाहिए, देखो एट्थ टाइप जो है आपके एसएससी के एग्जाम में मेरे भाई जब भी आता है तो ज्यादातर यही वाला टॉपिक पूछा जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। मतलब इस चैप्टर से आपका ये वाला केस पूछा जाता है जिसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इस सीरीज में देखो क्या होता है, ये सीरीज जो होती है कॉम्बिनेशन होती है सिंबल लेटर्स और नंबर्स की। मतलब ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, जो आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का। एक बार देख लो क्या मेरे सभी साथियों को बोर्ड पर लिखी हुई सभी चीजें नजर आ रही हैं या फिर नहीं। जी देख लेते हैं एक बार। जी अब शायद आपको नजर अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, जी तो आई होप अब आपको चीजें अच्छे से दिख रही होंगी। ठीक है, तो देखिए आज आप देखिए दोबारा ध्यान से
कि ये 8 टाइप्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अगर जो स्टूडेंट्स इसको इन चैप्टर्स को डीपली नहीं पढ़ते और उनके क्वेश्चन में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो 1 से 2 या फिर 3 टाइप्स तो पढ़ लेते हैं, बाकी के टाइप्स नहीं पढ़ पाते, जिसके कारण उनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता और उनके नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। और डिक्रीज होते हैं तो उसके हिसाब से उनका नंबर फिर कम होता जाता है। टाइम नहीं तो किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है, इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होते हैं। तो इन सब चीजों को एक सीरियस एस्पिरेंट को हमेशा माइंड में रखना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में ये टॉपिक है तो थोड़ा नहीं बल्कि पूरा पढ़ो उसको। पूरा पढ़ोगे सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाओगे मेरे भाई, अधूरा पढ़ोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि वो जमाना बिल्कुल चला गया है जिसमें आपको बिल्कुल ऊपर से पूछा जाता, अब बिल्कुल आपको डीप से पूछा जाता। ठीक है, यहां से नहीं पूछेगा बल्कि यहां से भी पूछ सकते हैं, बीच में भी। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए ये 8 के 8 टाइप्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से हमने अभी तक फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप को कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ टाइप जो है आज हम करेंगे और फिफ्थ को भी आज करेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे इसी वीडियो में E1 सीरीज। ठीक है, चलिए बिल्कुल ध्यान से, अब हम शुरू करने वाले हैं अपना फोर्थ टाइप। 3 टाइप्स तक हम लोग कर चुके हैं, अब हम शुरू करेंगे अपना इस वीडियो में फोर्थ टाइप। और सीरियल टायर 2 के लिए जो वीडियोस अपलोड की जा रही है आपके यूट्यूब चैनल पे, वो रिकॉर्डेड है, बट आपके एग्जाम के लिए आपको पता है मेरी वैसे सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डेड होती हैं। ये स्पेशली वो वीडियोस हैं जो आपके टायर 2 एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। इसलिए मेरे भाई एक भी सिंगल वीडियोस मिस मत करना, आप बहुत कुछ फिर मिस करने वाले हो। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो इनको स्किप बिल्कुल मत करना, स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। ये जो चैप्टर आपको करवाया जा रहा है यूट्यूब पर उसको भी कीजिए, और जो बैच मैंने चलाया सीजन टायर 2 के लिए उसको भी आप देख सकते हो। तो चलो आज शुरू करते हैं टाइप 3। टाइप 4 ये होगा आपका टाइप 4। और टाइप 4 पर किस तरीके से सीरीज होती है टाइप 4 की, तो वो होती है इफ सेकंड हाफ ऑफ द लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। मींस जो ए से एम होगा, ए से एम वो तो एज इट इज होगा, मतलब फर्स्ट हाफ जो होंगे वो एज इट इज होंगे, लेकिन सेकंड हाफ जो होगा एन से जेड नहीं बल्कि जेड से एन हो जाएगा, और उस पर बेस्ड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कराया उसी तरीके से। जैसे क्वेश्चन है फाइंड which letter is sixth to the right, find which letter is sixth to the right of fifth, या फिर find which letter is sixth to the right of ninth from the left end if second half। ये मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर इस सीरीज पर देता है तो कैसे क्वेश्चन पुट डाटा आपको पुट करके देगा। if second half of the letters are written in reverse order, बिल्कुल एज इट इज सेम डाटा
अगर इस पर बेस्ड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये डाटा कुछ इस तरीके से होगा। आपसे क्वेश्चन तो देखो वही होता है कि फाइंड विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट और फिफ्थ फ्रॉम द, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन होता है। बट आपको ये पता कैसे चलेगा कि किस सीरीज पर पूछ रहा है, तो आपको थोड़ा सा आगे पढ़ना होगा, फिर पता लगेगा। इसमें क्या लिखा है, इफ सेकंड हाफ ऑफ द लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मींस 26 लेटर होते हैं, पहले 13 लेटर्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की इसने, बट छेड़खानी इसने सेकंड हाफ ऑफ द लेटर्स, यानी जो दूसरे हाफ लेटर्स हैं, दूसरे 13 लेटर्स जो हैं उनसे, उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ द लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। सेकंड हाफ क्या होता है, एन से जेड, उसको एन से जेड ना लिख के जेड से एन लिखा गया और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया। और देखो क्वेश्चन वही होते हैं, क्या बोला इसमें, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ, फिर नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी एक बार 6 राइट है और दूसरा क्या है, 9th लेफ्ट। और आपको मैंने ये चीज बताया था, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना, ये चीज आपका हमेशा हर क्वेश्चन के लिए हेल्प करेगा। अगर अगर पोजीशन आपकी दोनों डिफरेंट है, यानी कि एक पोजीशन आपकी राइट है दूसरी लेफ्ट है, तो हमेशा हम ऐड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक पोजीशन आपकी लेफ्ट है दूसरी आपकी राइट है, फिर भी हम ऐड करते हैं। अगर दोनों की दोनों पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस, अगर दोनों की दोनों पोजीशन राइट राइट है तो भी माइनस। कहने का मतलब यह है, डायरेक्ट एक चीज याद रखो, अगर दोनों की दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो हम प्लस करेंगे, अगर दोनों की दोनों पोजीशन सेम है तो हम माइनस करेंगे, बस इतनी सी बात है। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्या दोनों की दोनों पोजीशन सेम है या फिर डिफरेंट, आप बोलोगे सर दोनों की दोनों डिफरेंट है, तो मैंने कहा ठीक है इनको ऐड करो। तो 9 + 6 क्या होता है, 15। 15 किस पोजीशन से, तो मैंने आपको बताया था, जो आपका लास्ट पोजीशन होता है, लास्ट में जो दिया होता है डाटा में पोजीशन, वही आपको जस्ट यहाँ पर चिपका देना होता है, यानी लेफ्ट है तो 15 लेफ्ट। यानी इस सीरीज पर बेस्ड आपसे फाइनली पूछा गया कि लेफ्ट से 15वें प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा। तो मैंने ऐसा इससे पहले वाली सीरीज में बताया था कि ए से एम तक लेफ्ट से पूछा है, मींस इधर से आपने आंसर बताना है, राइट से पूछा है मींस एन की ओर से इधर से आंसर बताना है, ठीक है। लेफ्ट से पूछा है मींस ए की ओर से आप आंसर बताओगे। देखो लेफ्ट आपका हमेशा ये होगा, राइट ये, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो लेफ्ट हमेशा आपने इधर से देखना है, राइट हमेशा आपने इधर से देखना है, ठीक है। तो देखो 15 लेफ्ट से, यानी लेफ्ट से 15वां लेटर कौन सा होगा, तो ध्यान रखना माइंड में, पूछा कौन सा सीरीज से, इफ सेकंड हाफ ऑफ द रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मींस फोर्थ टाइप से आपसे पूछा, यानी तो देखो 15 फ्रॉम द लेफ्ट लेटर कौन सा होगा आपसे, 15 फ्रॉम द लेफ्ट लेटर फाइनली कौन सा होगा, ये बस पता लगाना आपने। तो बताओ ए से एम क्या आपने 13 लेटर्स को कवर नहीं कर लिया, कर लिया ना। 13 के बाद देखो ये 14 और ये 15, और ये देखो 14 15 किस तरीके से, 14वें नंबर पे Z तो 15वें नंबर पे Y, क्योंकि देखो ये रिवर्स सीरीज है हाफ वाली, सेकंड हाफ वाली, तो Z से पहले क्या रहा होगा, एन Y, यानी आपका क्या आंसर आ जाएगा, Y इज द करेक्ट आंसर। एक बार देखिए ध्यान से, क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन में बताइए मुझे, इतने अच्छे से लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब कंपटीशन का जो दौर है वो ऐसा है कि अब आपको इस चैप्टर से किसी भी केस से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको पहले ही प्रिपेयर कर रहा हूं, ताकि आपको सभी के सभी टाइप्स आप अच्छे से जान लो कि किस किस कौन कौन से टाइप्स इसमें बनते हैं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है भाई। और खास करके आज का युग अगर देखें, आज का कंपटीशन का युग, तो फॉर्म अगर आपकी वैकेंसीज 20,000 है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके लाख्स में होते हैं, ठीक है, लाखों स्टूडेंट्स होते हैं। तो उस हिसाब से आपने देखो, आप अपने आप को कभी दूसरे से कंपेयर मत करो, बस अपने आप को इंप्रूव करो हमेशा कि ये टॉपिक है, ये मुझे अच्छे से आना चाहिए, ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, ढंग से आना चाहिए, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक ट्रिक को अच्छे से जानो पहचानो, तो आपको हेल्प मिलने वाली है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बस डाटा ही चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन तो आपको पता सेम ही होता है। अगर क्वेश्चन ये होता आपसे, फाइंड विच लेटर इज नाइन्थ टू द राइट ऑफ, फाइंड विच लेटर इज नाइन्थ टू द राइट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम द या एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नाइन्थ, फाइंड विच लेटर इज नाइन्थ टू द राइट ऑफ
8th from the left and if second half of the letters are written in reverse order. second half means ये जो दूसरा हाफ लेटर्स होता है यानी एन से जेड, उसको रिवर्स कर दिया गया, उसको क्या लिखा गया, एन से जेड के बजाय जेड से एन, और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, आपको पता क्या करना है ना। जो क्वेश्चन में दिया गया पहले आप देखो कि दोनों पोजीशन सेम है या फिर डिफरेंट, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट पोजीशन आने पे हम प्लस करते हैं और सेम पोजीशन आने पे क्या करते हैं, माइनस। तो देखो 9th राइट यानी 9 r, 8th लेफ्ट यानी 8 लेफ्ट, ठीक है। अब दोनों पोजीशन देखो डिफरेंट है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 8 + 9 क्या होता है, 17, और 17 किस पोजीशन से, जो लास्ट में आपको इंफॉर्मेशन में दी होगी उसी को जस्ट यहाँ पर चिपका दो, यानी 17th लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से 17th लेटर कौन सा होगा। तो इस सीरीज में देखोगे पहले 13 लेटर्स तो ए से एम आपने कवर कर लिए, कितने लेटर्स कवर किए, 13। अब आप जंप कर चुके हो इस वाली सीरीज में, तो 14 पे Z है, 15 पे Y है, तो 16 पे बताओ क्या आएगा, X आएगा, तो 17 पे क्या आएगा, W, यानी आंसर इज W, योर आंसर इज W। देखो कितना आसान है, ठीक है। हर एक टाइप को देखो कितना इजी कर दिया हमने, है ना। आपके साथ मिलकर देखो कितना इजी कर लिया, क्योंकि आपको चीजें समझ आ रही हैं, तो उसी हिसाब से मैं भी मेहनत कर रहा हूँ कि हाँ आपको चीजें और अच्छे से कराइए, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हर एक, देखो अल्फाबेटिकल सीरीज की जो पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन की, उसमें भी मैंने हर एक ये चीजें हैं क्या चीज, जो पहली बार इस वीडियो को स्पेशली देख रहे हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखो, फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, ये आपकी 4th वीडियो हो गई आई थिंक, तो उसके बाद आप इसको देखो, तब आपको चीजें समझ आने वाली। एकदम से आप इस वीडियो को देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, सबसे पहले आपको बेसिक वीडियो जो कि पार्ट 1 की है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा डाटा मैं चेंज करने जा रहा हूं। फाइंड विच लेटर इज 6th to the right of, find which letter is 6th to the right of 10th from the right hand, 10th from the right hand, 10th from the right hand, 10th from the right। और एक और बात, इस चैनल पर अगर आपको, आप सब देख सकते हो ऑफलाइन बोर्ड पर मैं करा रहा हूँ, यानी व्हाइट बोर्ड पे करा रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको चीजें बिल्कुल लो लेवल की मिल रही है। आप कंपेयर कर लीजिए किसी भी यूट्यूब चैनल से, आपको चीजें मेरे भाई जेन्युइन मिल रही है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको कराई जाती हैं, ठीक है, जो आपकी इवन ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसे कंटेंट देखने को नहीं मिलते होते हैं, ठीक है। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को अगर इससे हेल्प मिल रही है, तो मेरे भाई शेयर जरूर किया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले सभी के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अगर आपका हम आपके अपने चैनल की ग्रोथ होती है, तो आने वाले टाइम में हम डिजिटल बोर्ड का भी यूज करेंगे, बस आपका साथ बना रहना चाहिए, ठीक है। आप अपना साथ बनाए रखिए, मैं अपना कंटेंट बनाए रखूंगा जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड विच लेटर इज 6th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड इफ सेकंड हाफ ऑफ द लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। इसी सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बार बताओ दोनों पोजीशन सेम है या फिर डिफरेंट। आप बोलोगे सर एक पोजीशन हमारी 6th राइट से है और दूसरी पोजीशन सर हमारी 10th राइट से है, मतलब कि दोनों की दोनों पोजीशन इस बार सेम है। और सेम आने पे बताओ हम क्या करते हैं, सेम आने पे हम करते हैं माइनस, और माइनस प्लस आपको पता है कि हमेशा लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसी में से करते हैं, यानी 10 में से 6 गया, क्या बचा 4, और 4 किस पोजीशन से, क्योंकि दोनों में राइट राइट लिखा तो हम यहाँ पर भी राइट लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें राइट और लेफ्ट आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो दोनों की दोनों सीरीज देखो डिफरेंट है, एक तो ए से एम है, दूसरी जेड से एन है, ठीक है। और 4 राइट से पूछा है, आपको पता है राइट से पूछा है यानी इधर से पूछा है, यानी एन की ओर से। एन के बाद देखो क्या आता है, एन के पहले देखो 4th फ्रॉम द राइट, राइट से चौथा लेटर कौन सा है, यानी एन की तरफ से आपको पूछा है, तो एन, एन पहला, ओ दूसरा, पी आपका तीसरा, क्यू चौथा, यानी राइट से चौथे प्लेस पे बताओ कौन सा है, एन ओ पी क्यू। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, क्यू इज द
राइट आंसर। क्यू इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो पहला आपका राइट से यानी इधर से, पहला आपका ये, फिर दूसरा ओ, फिर तीसरा आपका पी, फिर क्यू आपका चौथा, इस तरीके से। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन इस टाइप पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब मिलते जुलते टाइप से। 13 ये आपने किया टाइप 4। अब हम चलते हैं टाइप 5 की तरफ। और टाइप 5 मैंने आपको बताया कैसा होगा। टाइप 5 आपका किस तरीके से होगा आपको सभी को पता होना चाहिए। टाइप 5, टाइप 3 में क्या लिखा था हमने? टाइप 3 में हमने देखा था इफ अगर पहले 13 लेटर्स को रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर। ये 4th टाइप में क्या था कि दूसरे जो 13 लेटर्स हैं उनको रिवर्स कर दिया था। अब ये 5th टाइप वो है जिसमें पहले 13 लेटर्स और दूसरे 13 लेटर्स, इन दोनों को रिवर्स कर देगा। यानी पहले 13 लेटर्स जो होते हैं आपके ए से एम, उनको ए से एम ना लिख के क्या लिखेगा ये? एम से ए लिखेगा, ठीक है। और दूसरे 13 लेटर्स उनको एन से जेड ना लिख के जेड से एन, जो कि ऑलरेडी इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपका बनता है मेरे भाई 5th टाइप। ये आपका कौन सा टाइप बनता है? ये बनता है आपका 5th टाइप, ठीक है। तो 5th टाइप आपका इस तरीके से होता है। और क्वेश्चन देखो इसी तरीके से लिखा जाता है, बस यहां पर थोड़ा डाटा चेंज होगा कि इफ, यहां पर डाटा क्या चेंज होगा बोला? इफ फर्स्ट हाफ and if first half and second half of the letters देखो डाटा इसका इस तरीके से चेंज होता है। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देखो बन गया, बस थोड़ा सा चेंज किया हमने, क्वेश्चन आपका तैयार है। तो देखो इस पर बेस्ड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से, फाइंड विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। यानी इस बार दोनों हाफ लेटर्स को रिवर्स करके लिख दिया, तो और इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखो सबसे पहले क्या देखना आपने, दोनों पोजीशन सेम है या फिर डिफरेंट है। एक दी हुई है आपको 6th राइट और दूसरी क्या दी है आपको 10th राइट। देखो दोनों की दोनों पोजीशन आपकी सेम है, दोनों राइट से, यानी माइनस होगा। माइनस प्लस हमेशा लास्ट पोजीशन से करते हैं। 10 में से 6 गया 4, और 4 किस पोजीशन से? जो दोनों में पोजीशन लिखी हुई एज इट इज चिपका दो, क्योंकि दोनों में राइट है तो राइट ही आएगा। यानी 4 राइट से चौथे प्लेस पे कौन सा लेटर है? तो यहां से देखो राइट से चौथे, यानी इधर से राइट से बोले कभी भी तो इधर से, लेफ्ट से बोले तो इधर से देखना है, ठीक है। और ये देखो, और ये चीजें जब आप बार बार इन चीजों को करोगे तो आपको ये सब चीजें लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप बस क्वेश्चन देखते ही, वैसे तो देखो ये चीज लिखनी नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टाइप चल कौन सा रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा कि राइट से चौथे प्लेस पे कौन सा लेटर है। इस तरीके से आप तैयार हो जाएंगे। तो देखो राइट से चौथे यानी इधर से चलना है, यानी एन से एम की तरफ, इस तरीके से। पहले एन से जेड और फिर ए से एम, यानी राइट से इस तरीके से। चौथे प्लेस पे कौन सा आएगा? पहले प्लेस पे एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू। क्यू इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन वही होते हैं, बस सीरीज आपकी चेंज हो जाती है। क्वेश्चन वही होते हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन जो है आपका उसी तरीके से पूछता है, बस पूछने का तरीका मतलब उस टाइप के अनुसार बदल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, अगर क्वेश्चन आपका ये होता है, अगर क्वेश्चन आपका ये होता find which letter is fourth to the right of 10th from the left hand। अगर क्वेश्चन ये होता आपका कि find which letter is fourth to the right of 10th from the left hand if first and second half both are written in reverse order। देखिए ये प्रॉपर डाटा इसी तरीके से आपको एग्जाम में दिया जाएगा और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
और क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में आपको हिंट मिल जाएगी कि किस टाइप पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसी टाइप के अनुसार आप आंसर दे देना। क्वेश्चन क्या है, 4th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 4 राइट और 10 लेफ्ट। ठीक है, अब देखो दोनों की दोनों पोजीशन सेम है या फिर डिफरेंट है, क्योंकि सेम पोजीशन आने पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, डिफरेंट पोजीशन आने पे प्लस करते हैं। तो 10 + 4 क्या हो गया, 14। 14 किस पोजीशन से, जो लास्ट में पोजीशन दी होती है उसी को जस्ट चिपका देते हैं, यानी 14 लेफ्ट से। यानी इस बार आपसे पूछा है कि लेफ्ट से 14वें प्लेस पे कौन सा लेटर होगा इस सीरीज पर। तो देखो लेफ्ट से 14, तो पहले यहां एम से ए तक उल्टा होते हुए आपने 13 लेटर्स तो यहाँ पे काउंट कर दिए। यानी आप इस सीरीज से, इस हाफ वाली सीरीज से आप इस हाफ वाली सीरीज में, यानी फर्स्ट हाफ जो 13 लेटर्स हैं, इस सीरीज से आप इस सेकंड हाफ ऑफ द लेटर्स में जंप कर चुके हो। तो 13वें पे प्लेस पे अगर ए है तो 14वें प्लेस पे क्या होगा, जेड। तो जेड इज द राइट आंसर, जेड इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पूछा था। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या है, 14th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से 14वें प्लेस पे कौन सा लेटर था, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा 13 लेटर्स तो एम से ए कवर हो गए। तो हम यानी सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज में जंप कर रहे हैं, तो 14वें प्लेस पे, अगर 13वें पे देखो एम पहले पे, फिर आपका एल दूसरे, इस तरीके से 13 पे ए तो 14 पे जेड, जेड इज द राइट आंसर। ये जो केस है आपके बैंकिंग एग्जाम में आता है। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से बैंकिंग के लिए की प्रिपरेशन के भी जुड़े हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, और एसएससी वालों की तो है ही बल्ले बल्ले, है ना, क्योंकि आजकल एसएससी वालों को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग वालों का जो सिलेबस है वो बैंकिंग तक ही सीमित है, लेकिन एसएससी वालों को आजकल सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ज्यादा हाई नहीं पूछेगा, बस इसी तरीके से क्वेश्चन, आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस सीरीज पर किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वही मैंने चीजें आपके सामने रखी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, देखिए और भी क्वेश्चन जो है आपके पीडीएफ में मैं दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, या फिर मैं गूगल प्ले स्टोर क्या बोलते हैं आपका, गूगल जो आपके ड्राइव होती है उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं चैनल के नीचे लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बुक से ही दूंगा मैं आपको, उस पर उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, अप्रोचेस बताई हैं, उन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आपके हर एक क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में सॉल्व होंगे। 50 कोई क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में भी सॉल्व होगा, कोई 15 सेकंड में भी सॉल्व होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ, उसको भी अच्छे से समझेंगे। इस पर और क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उस पर बेस्ड हम करेंगे क्वेश्चन, और आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, या फिर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की किताब पड़ी आप उससे लगाइए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब चलते हैं हम अपने टाइप 6 की तरफ। टाइप 6 की तरफ जो स्टूडेंट सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्हें इन वीडियोस की इंपॉर्टेंस पता होगी कि हाँ आपको चीजें जो है एग्जाम ओरिएंटेड कराई जा रही है इस चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में फैला के। देखिए 6th वाली सीरीज को बोलते हैं हम इवन सीरीज। इसको इवन सीरीज क्यों बोला जाता है उसका रीजन भी मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये वाली सीरीज होती है आपकी, इसको बोलते हैं हम इवन सीरीज, इसको बोलते हैं हम इवन सीरीज। और इसको क्यों बोलते हैं इवन सीरीज, इसका रीजन भी मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको बस अच्छे से समझना। इसको बोलते हैं हम इवन सीरीज। ठीक है, इवन सीरीज, इस टाइप का नाम है इवन सीरीज। क्यों बोलते हैं, देखो सबसे पहले देखो, जैसे आपके नॉर्मल अल्फाबेट्स जो होती है वो होती है ए बी, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, फिर एफ आता है, फिर जी आता है, फिर एच आता है, फिर आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इस तरीके से कुछ होते हैं आपके। अब देखो
ये जो है ए बी सी डी, इनके प्लेसेस आपको पता होता है कि ए 1 पे आता है, बी आता है आपका 2 पे, सी आता है आपका 3 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है आपका 5 पे, एफ 6 पे, जी आता है आपका 8, जी आता है आपका 7 पे, एच आता है आपका 8 पे, आई आता है 9 पे, जे आता है 10 पे, के आता है आपका 11 पे, फिर एल आता है 12 पे, एम आता है आपका 13 पे, एन आता है 14 पे, ओ आता है आपका 15 पे। रुकिए फिर से बताता हूँ आपको, 1 मिनट, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस सीरीज को आप तभी समझ पाओगे जब मैं आपको इसके पीछे का जो वाक्य है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सीरीज आपको बहुत इजीली समझ आने वाली है। बस आप चीज को समझिएगा, उस चीज को आप समझ लोगे तो आपको ये केस भी समझ आ जाएगा। देखो जैसे होता है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, आपको पता है कि ए जो है आपका फर्स्ट प्लेस पे आता है, बी आता है आपका दूसरे, सी आता है आपका तीसरे, डी आता है आपका चौथे, और ई आता है आपका 5, ये 6, फिर 7, जी आता है 7 पे, एच आता है आपका 8 पे, आई आता है 9 पे, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन आपका 14, ओ 15, पी आपका 16, क्यू 17, आर 18, एस आता है आपका 19, टी आता है आपका 20, यू आता है 21, ये 22 वी, और डब्ल्यू आता है 23 पे, एक्स आता है आपका 24 पे, वाई आता है 25 पे, और जेड आता है आपका फाइनली 26 पे। तो देखो इवन सीरीज पे जब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो वो देखो किस तरीके से पूछता है। फाइंड, देखो इस पर क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है, पहले मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं तब आपको ये चीज समझ आएगी। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है कि फाइंड, पहले मैं जैसा एग्जामिनर आपसे इवन सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है उसका स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ from the left and if every letters, यहां से ध्यान दीजिएगा, if every letters starting from A is deleted, ये देखिए स्ट्रक्चर होता है। अगर एग्जामिनर आपसे इस इवन सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इस तरीके से पूछता है कि फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इफ एवरी अल्टरनेट, सॉरी यहाँ पर मैं अल्टरनेटिव लिखना भूल गया, वेट कीजिएगा, if every alternative letters, if every alternative letter starting from A is deleted। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी में मतलब समझते हैं कि बताइए कौन सा लेटर जो है बाएं से, कौन सा लेटर जो है बाएं से 6 के दाएं
तीसरा है। बताइए कौन सा जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जो है, कौन सा अक्षर जो है बाएं से 6 के तीसरा दाया है? बाएं से 6 के दाया तीसरा है। हिंदी में इसको इस तरीके से बोलते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए सभी लेटर्स को हटा दिया जाए, यानी कि डिलीट कर दिया है। इफ, दोबारा इंग्लिश वाले स्टूडेंट समझो, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। अब अल्टरनेटिव का मतलब क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। अल्टरनेटिव लेटर मींस पहले अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग कहां से बोल रहे हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यानी ए को डिलीट कर दिया। अब ए के बाद अल्टरनेटिव यानी बी। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ए के बाद वाला जो आ रहा उसको छोड़ के फिर इसको डिलीट कर दिया। यानी ए के बाद देखो बी है, बी को छोड़ दिया हमने, सी को डिलीट कर दिया, फिर डी को छोड़ दिया, फिर इसको कर दिया, क्योंकि सी का अल्टरनेटिव डी है, इसको डी को छोड़ के फिर ई को, फिर इसके बाद एफ को कर दिया, फिर आपका एक मिनट, ए को कर दिया, सी को कर दिया, फिर ई को कर दिया, फिर आपका क्या जी को कर दिया, फिर आपका जी को डिलीट कर दिया। बहुत ध्यान समझिएगा, मतलब ए से स्टार्ट करते हुए ए के बाद आप बी को छोड़ दोगे, फिर सी को डिलीट कर दोगे, फिर डी को छोड़ दोगे, फिर ई को, फिर एफ को छोड़ दोगे, जी को, इस तरीके से करते हुए खत्म। आप देखोगे ध्यान से, जी हो गया डिलीट, फिर आई हो गया, फिर के हो गया, फिर एम हो गया, फिर ओ हो गया, फिर क्यू, एस, यू, डब्ल्यू, वाई। आप देखोगे अगर बिल्कुल ध्यान से देखो, ए आता है 1 पे, बी आता है बी पे। आप देखोगे ध्यान से, ए यानी 1 पे आता है तो ऑड प्लेस का लेटर है, उसको आप डिलीट करते जा रहे हो। यानी ए को डिलीट कर दिया, फिर सी जो कि 3 पे आता है उसको कर दिया, फिर ई को कर दिया। अब ये देखो ए सी ई किस प्लेसेस के लेटर हैं? ऑड प्लेसेस के लेटर। आपको पता ना 1 3 5 7 9 ये सभी आपके ऑड नंबर्स होते हैं। यानी ऑड नंबर्स वाले जो प्लेस पे लेटर आते हैं उनको हम डिलीट करते जा रहे हैं। तो बताओ कौन से लेटर्स बचे आपके पास? बचे कौन से लेटर्स बताओ? इवन वाले। यानी कि जब आपने ए को डिलीट कर दिया, सी को डिलीट कर दिया, तो आप देख रहे हो अगर ध्यान से, तो आपके पास एक्चुअल में बचे कौन से हैं? बी, सी, सॉरी, बी के बाद आपका क्या बचा है? डी, एफ, एच, जे, एल, एन, पी, आर, टी, वी, एक्स और जेड। तो देखो, यानी कि देखो, अगर क्वेश्चन कभी भी आपसे बोले कि इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, अगर ए से डिलीट कर रहे हो तो आप समझ जाना ए के बाद सी को डिलीट करेंगे, डी के बाद ई के बाद हम ए के बाद सी को डिलीट करेंगे, सी के बाद ई को, यानी हम ऑड लेटर्स को डिलीट करें तो हमारे पास कौन सा लेटर्स बचे? इवन लेटर्स बचे। और इसी पर बेस्ड आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इस चीज को समझो। अच्छा, हमें पता है क्या हो गया इसको, चलो देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कंसेप्ट देखो। आपके पास देखो, आपने ए को डिलीट कर दिया, फिर सी को, फिर ई को, इस तरीके से करते हुए आपने ऑड लेटर्स के प्लेसेस को सभी डिलीट कर दिए। तो आपके पास में बचे कौन से? इवन लेटर, इवन नंबर्स के प्लेसेस। यानी बी आपका आता है, एक्चुअल में बी देखो, एक्चुअल में बी आपका 2 पे आता है, डी 4 पे आता है, देखो इसमें लिखा हुआ है, और आपका एफ आता है 6 पे, फिर एच 8 पे। इस यानी कि सभी लेटर्स बचे कौन से आपको? ए से जब आपने डिलीट करना शुरू किया, ए से जब आपने डिलीट करना शुरू किया तो ऑड वाले प्लेसेस वाले लेटर्स तो डिलीट हो गए, आपके पास बचे कौन से? इवन प्लेसेस के लेटर। और एग्जामिनर मेरे भाई एक्चुअल में इसी पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपको इसी पर पूछ रहा है। तो आपने पता है इसको सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट समझो। अब आपके पास देखो 13 लेटर्स बच गए। अब आप अपनी तरफ से ना इसको एक नंबर दे दो। बी को 1 मान लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब नीचे मैं लिखने जा रहा हूं इनके लेटर के प्लेसेस। तो बी देख लो कौन से प्लेस पे आता है अल्फाबेट में? दूसरे पे। डी आता है 4 पे, एफ आता है आपका 6 पे, एच आता है आपका 8 पे, जे आता है आपका 10 पे, एल आता है आपका 12 पे,
N आता है आपका 14 पे, P आता है आपका 16 पे, R आता है आपका 18 पे, T आता है आपका 20 पे, V आता है आपका 22 पे, X आता है आपका 24 पे, Z आता है आपका 26 पे। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, आप 1 से 2 को रिलेट करने की कोशिश करो कि 1 से 2 कैसे बना, 2 से 4 कैसे बना, 3 से 6 कैसे बना, 4 से 8 कैसे बना, 5 से 10 कैसे बना, 6 से 12 कैसे बना। तो आपको एक हिंट मिल रही होगी, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 4 का डबल, यानी हुआ क्या इसमें, हमने इसमें डबलिंग हो गई है। जो हमने नंबर्स दिए थे इनको अपनी तरफ से बी से जेड तक जो नंबर दिए थे, और जो एक्चुअल प्लेसेस हैं इनके, वो एक्चुअल में जो नंबर हमने दिए थे उसके डबल हैं। तो कंसेप्ट इवन सीरीज का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाता है, तो जो भी रिजल्ट है जस्ट आप उसका दुगना कर दोगे और अपना आंसर दे दोगे। सिंपल सी बात है। कैसे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना, बस माइंड में रखना है इस क्वेश्चन को और इस क्लास को, जो आप ये वीडियो को ध्यान में रखना। ठीक है, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट, थर्ड राइट, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो डिफरेंट पोजीशन होने पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यानी 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9, 9 आ गया। और 9 किस पोजीशन से, जो लास्ट में पोजीशन दी होती है, मैंने शुरू से बताया, उसी को जस्ट करते हैं यहाँ पे 9 लेफ्ट, 9 लेफ्ट। लेकिन आपको पता है कि आपको अगर इस सीरीज के बारे में नहीं पता, आप पता क्या करते, 9 लेफ्ट यानी आई आंसर देता, जो आपका बिल्कुल गलत हो जाता, और वो आपके ऑप्शन में भी दिया होता, गलत हो जाएगा। बट अगर आप इस चीज को ध्यान में रखते हो कि अल्टरनेटिव सीरीज है ये, जो कि ए से शुरुआत करते हुए हम डिलीट कर रहे हैं, यानी कि फाइनली क्वेश्चन क्या बन रहा है, किस सीरीज पर बन रहा है, इवन सीरीज पे। तो इवन सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी आपका यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, जो भी आपका यहाँ पर रिजल्ट है, जस्ट आप उसका दुगना कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। 9 गुना 2 18, और 18 लेफ्ट से कौन सा लेटर होता है, आपकी नॉर्मल सीरीज स्टार्ट होगी, 18 लेफ्ट से कौन सा लेटर होता है, आर, आर इज द राइट आंसर। अब आप देखो इस चीज को, 9 लेफ्ट, 9 लेफ्ट देखो ये है 9 लेफ्ट, लेफ्ट से 9वें प्लेस पे है, हमने उसका जस्ट डबल किया 18, और 18 पे आर ही तो आता है, आर ही तो आता है 18 पे। आई बात समझ, कंसेप्ट ये है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आप सीखते हो, हर एक चैप्टर को डीपली पढ़ते हो, तो आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो अल्फाबेटिकल सीरीज का चैप्टर चल रहा है आपका, खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर की एक बार जरूर किताब लगाना, एक भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो। ठीक है, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस तरीके से कि फ्रॉम ए इज रिलेटेड करके, और बाद में ये डाटा पढ़ोगे, तो अगर ए से, अगर ये क्वेश्चन होता है फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यानी बी को कर देगा डिलीट, फिर बी के बाद अल्टरनेटिव उसके सी को छोड़ के डी को करेगा, फिर एफ को, इस तरीके से, तो यानी इवन लेटर्स को डिलीट करा तो कौन से लेटर्स आपके पास बचेंगे, ऑड लेटर्स। तो वो होती है आपकी ऑड सीरीज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले हम इस वीडियो में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके ऑड सीरीज के बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बस इवन सीरीज का कॉन्सेप्ट अगर आपको ये चीजें समझ आ गई, तो इवन सीरीज के लिए ध्यान रखना, अगर आपकी सीरीज जो है, अगर आपकी सीरीज जो है इवन सीरीज पर बेस्ड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इवन सीरीज के लिए बस एक ही ट्रिक है कि जो आपका रिजल्ट आए प्लस माइनस करके आपने करना है क्या है, जस्ट उसका दुगना कर देना है और अपना आंसर दे देना है। चाहे 18 राइट पूछे, 9 राइट पूछे, 10 राइट, और जो आपका रिजल्ट है उसके बाद आपने इसको नॉर्मल सीरीज मान लेनी है, यानी ए से जेड वाली, और 18 राइट से फिर कौन लेफ्ट से कौन सा लेटर आता है, आर, आर इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इवन सीरीज पर क्वेश्चन पूछे तो जस्ट ये ट्रिक है आपकी, डबल कर देना है। जो आपका जैसे यहाँ पर 9 रिजल्ट आया था, 9 लेफ्ट से मैंने उसका दुगना किया, यानी 18 लेफ्ट, और 18 लेफ्ट से ए से जेड में कौन सा प्लेस का लेटर आता है, आर, आर इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ, ये हो गया था, फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ 8th,
डाटा चेंज कर रहा हूं, फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। ए से डिलीट कर रहा है, ए से जेड में ए को डिलीट कर दिया, फिर सी को, फिर ई को, फिर जी को, इस तरीके से यानी ऑड प्लेसेस के लेटर्स को डिलीट कर रहा है। तो बचे कौन से? इवन प्लेसेस के लेटर्स, जो कि ये देखो आपके सामने है। आप क्वेश्चन देख लो, थर्ड टू द राइट यानी थर्ड राइट, एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यानी एट लेफ्ट। तो देखो पोजीशन डिफरेंट है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 8 + 3 11, 11 लेफ्ट से कौन सा लेटर? नहीं, 11 लेफ्ट से कौन सा लेटर? के नहीं। सीरीज देखो कौन सी चल रही है, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड यानी इवन सीरीज चल रही है। तो इवन सीरीज में क्या ट्रिक है, जो आपका रिजल्ट आए उसका जस्ट दुगना कर दो और अपना आंसर दे दो। 11 दूनी 22, तो 22 लेफ्ट से कौन सा लेटर होता है? वी। देखो वी आ भी रहा है, ये देखो 11 को जस्ट दुगना ही तो किया है, और वी देखो 11 का दुगना वी, और वी पे कौन वी आता है आपका 22 पे, तो देखो 22, जो आपका रिजल्ट आया था उसमें जस्ट दुगना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। वी इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान हो गया है ना। चलो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बारीकी चीजें, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए, तब आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, और कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ आप, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। फाइंड विच लेटर इज सिक्स्थ, फाइंड विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 14th फ्रॉम द, फाइंड विच लेटर इज, एक मिनट, ये करते हैं, फाइंड विच लेटर इज सिक्स्थ टू द left, find which letter is sixth to the left of 14th from the left hand if every alternative letters starting from A is deleted। अब देखो एक आपके पास 6 लेफ्ट है, दूसरा क्या है 14th लेफ्ट। आपको पता है सेम पोजीशन आने पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 14 में से 6 गया, क्या आएगा 8, और 8 किस पोजीशन से, क्योंकि दोनों पोजीशन आपकी लेफ्ट में है तो लेफ्ट ही आएगा, ठीक है। और 8 लेफ्ट तो आ चुका है, 8 लेफ्ट आते ही आप एच पे क्लिक मत कर, मतलब ऑप्शन में आपके एच भी मिलेगा, एच पे मत कर देना, बल्कि एच के दुगने वाले पे। एच का दुगना यानी 8 का दुगना क्या होता है 16, 16 पे क्या आता है पी। पी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है कंसेप्ट कि इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज रिलेटेड, ए को डिलीट कर रहा है, ए के बाद फिर सी को, फिर ई को, फिर जी को, इस तरीके से, यानी कि ऑड लेटर्स को डिलीट कर रहा है। तो किस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इवन सीरीज पर बेस्ड। तो इवन सीरीज की जस्ट ट्रिक है, जो आपका रिजल्ट यहां पर आए उसका दुगना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 8 दूनी 16, और 16 लेफ्ट से अल्फाबेट्स में कौन सा लेटर होता है पी। पी इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है यार, बताओ क्या मुश्किल है इसमें। बताओ इसमें क्या मुश्किल है, कितने आसान क्वेश्चन है ना। बस आपको समझना होता है चीजों को, चीजों को समझोगे अच्छे से, बार 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 उन चीजों को अच्छे से समझोगे तो आपकी चीजें, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से मजबूत होंगे, क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड विच लेटर इज, फाइंड विच लेटर इज फिफ्थ, फाइंड विच लेटर इज फिफ्थ टू द, फाइंड विच लेटर इज फिफ्थ टू द, फाइंड विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ, फाइंड विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ एट्थ फ्रॉम द, फाइंड, ये क्वेश्चन है, फाइंड विच, फाइंड विच लेटर इज, फाइंड विच लेटर इज फिफ्थ, फाइंड which letter is fifth to the right of eighth from the left hand if every alternative letter starting from A is deleted। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, आपको पता है क्या करना है, पोजीशन सेम है या फिर डिफरेंट। सबसे पहले तो ये देखो कि पोजीशन आपकी सेम है या फिर डिफरेंट। आप देखोगे एक तो है आपका फिफ्थ राइट से, दूसरा है आपका एट्थ लेफ्ट हैंड। पोजीशन देखो डिफरेंट है तो क्या करेंगे, प्लस 8 + 5 13, 13 लेफ्ट से। तो 13 लेफ्ट से जब आए तो आप एल पे आंसर मत टिक कर देना, गलत
एम पे आंसर, एम को मत टिक कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। एम का डबल यानी 13 का डबल 26, 26 पे कौन सा लेटर, जेड। और देखो 13, 13 का डबल करना है 26, 26 पे देखो जेड आ रहा है, यानी जेड इज गुना, बस जो आपका रिजल्ट है जस्ट उसका डबल करो, 26, 26 लेफ्ट से जेड, जेड इज द राइट आंसर। तो ये मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक दो और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। सिंपल सी बात है यार, इवन सीरीज वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो हिंट आपको मिल जाएगी क्वेश्चन में, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यानी ए से शुरू करते हुए सबको डिलीट करते जाओ, पहले ए को किया फिर सी को, यानी कि आपको इवन सीरीज पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको ऑड सीरीज पर दिया जा रहा है तो यहां पर ए की जगह पता है क्या लिखेगा, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, तो आप समझ जाना, पहले बी को डिलीट कर दिया फिर डी को, यानी इवन वालों को डिलीट कर रहा है, तो बचे कौन से प्लेसेस के लेटर आपके पास, ऑड प्लेसेस के लेटर, और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलो इस पर पहले एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे ताकि आपको रिवीजन के लिए टाइम भी मिलता रहे। अगर ये क्वेश्चन ये होता कि फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ, फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ find which letter is third to the right of find which letter is third to the right of ninth from the left and if every alternative letter starting from a is deleted। तो आप देखो पोजीशन सेम है डिफरेंट, एक तो पोजीशन आपकी थर्ड राइट से है, दूसरी पोजीशन आपकी 9 लेफ्ट से है, 9 लेफ्ट से। पोजीशन डिफरेंट होने पे प्लस करते हैं, 9 3 12, 12 लेफ्ट, 12 का डबल, क्योंकि देखो डबल भी तो करना है, 12 का डबल 24, और 24 लेफ्ट से 24 प्लेस पे कौन सा लेटर आता है बताओ, एक्स, एक्स इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है, बताओ आई बात समझ में। अगर आपको बात समझ में आई तो मुझे ना एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और सभी का आंसर चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर क्वेश्चन ये होता आपके सामने, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ find which letter is third to the right of 10th from the, find which letter is third to the right of 5th from the right hand। इस बार दोनों की दोनों पोजीशन में आपको सेम दे रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ 5th from the right and if every alternative letter starting from a is deleted। this is your homework, this is your homework, this question is your homework, answer in comment box। सदा मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, सदा यूं ही मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपकी जो सीरीज रह गई है, एक तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और उससे पहले एक आपकी ऑड सीरीज वाली जो टाइप रहेगी इसका अल्फाबेट सीरीज का, उसको हम ढंग से कंप्लीट करेंगे, और फाइनली इस चैप्टर को बिल्कुल एंड करेंगे। और इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस लगाइए प्रीवियस ईयर, कोई भी किताब लेके क्वेश्चंस लगाइए उसके, बैंकिंग एसएससी कोई भी, आपके सभी के सभी क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व होंगे, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। आप सभी को बस आपसे ही रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं उनको प्लीज भाई मेरे शेयर जरूर किया करो इस चैनल को। आपको देखो ऐसा कंटेंट आपको ऑफलाइन क्लासेस में नहीं मिलता होगा, आपने कंपेयर किया भी होगा, क्योंकि देखो वहां पर
ऑफलाइन में क्या होता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो बहुत कम होते हैं और मौज मस्ती वाले स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, चुपचाप आप बैठ के वीडियोस देखते हो, पढ़ते हो, और टीचर्स भी अपना फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाते हैं, आपको चीजें समझ भी आती हैं। ठीक है। आजकल क्या होता है ऑफलाइन क्लासेस में सबको ना, एक होता है कि आपको मजे चाहिए, लेकिन भाई मजे मजे लेके पढ़ोगे तो भाई जिंदगी आपके मजे लेगी। हाँ, इंटरटेनमेंट भी जरूरी है बट कुछ लेवल तक। आजकल तो अनलिमिटेड इंटरटेनमेंट चलता है, पढ़ाई कम होती है। ऑफलाइन ऑफलाइन की स्पेशली बात करूं, ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं होता चलो, और बहुत कम होता है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स बहुत शांति से पढ़ते होते हैं, जस्ट अपना कमेंट देखते हैं, कमेंट करते हैं और अपना वीडियो देखते हैं और अपनी स्टडी करते हैं। ऑफलाइन में तो बहुत बुरा हाल है। ठीक है। तो चलिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है। और ये रीजनिंग विला एक ऐसा चैनल है आपका जो आपके ट्रस्ट को हमेशा बनाए रखेगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देगा और उन्हीं क्वेश्चन से आपका पाला पड़वाएगा जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा। ठीक है। तो यही, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो का खत्म करता हूं। एक बार सभी मेरे भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और सभी को प्यार भरा राधे।